चौहान जी द फाइनेंशियल मॉल के सीईओ हैं। नीरज जी नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। चलिए नीरज जी, बाजार पे तो काफी ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है और अनसर्टेनिटी का माहौल भी है, पर ओवरऑल सवाल जो आपका सिलसिले को शुरू करते हैं और पहले व्यूअर इसी बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुश वर्मा जी हमारे साथ उत्तर प्रदेश से लाइन पे हैं। कुश जी नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। नमस्कार। हाँ जी, सवाल पूछिए अपना। HDFC टॉप 200 म्यूचुअल फंड में 500 रुपए की SI को 1500 रुपए की SIP चल रही है जी। HDFC टैक्स में 1500 रुपए की SIP चल रही है और रिलायंस गोल्ड में 2000 रुपए की SIP 2 साल से कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, कब तक? ये हमारा फंड है, 15-20 साल के लिए करना चाहता हूँ। ठीक है, कुछ जी उम्र क्या है आपकी? अभी 2 साल हो गए। नहीं, आपकी एज कितनी है कुछ जी? एज मैं अपने लड़के के लिए कर रहा हूँ, लड़का भी 25 साल का है। अच्छा चलिए ठीक है, तो लंबी अवधि का नजरिया 15 से 20 साल का नजरिया है। कैसे एनालाइज किया आपने नीरज जी के पोर्टफोलियो का? हालांकि जो फंड्स हैं वो काफी बेहतर हैं, HDFC टैक्स सेवर, HDFC टॉप 200, रिलायंस गोल्ड सेविंग्स भी इनके पोर्टफोलियो में शामिल है और नजरिया है 15 से 20 साल का। क्या बने रहें और कितनी रकम जुटा सकते हैं ये? देखिए वर्मा जी, आपने जो अपना पोर्टफोलियो भेजा है उसमें एक तो आपने रिलायंस गोल्ड स्कीम डाली हुई है। अनलेस आपको गोल्ड इकट्ठा नहीं करना है अगले 20 सालों के अंदर, सिर्फ रिटर्न के पर्सपेक्टिव से या डाइवर्सिफिकेशन के पर्सपेक्टिव से अगर आपने डाला है तो मेरे ख्याल से आपको ये थोड़ा सा मूव कर लेना चाहिए। आप डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में जाइए, तीनों फंड में, लार्ज कैप मिड कैप के बीच में, तो एक बेटर रिटर्न आपको होगा। दूसरा, आपने HDFC के ही स्टेबल से 2 फंड लिए हुए हैं, एक HDFC टैक्स सेवर लिया हुआ है और साथ में HDFC टॉप 200 में भी आप निवेश कर रहे हैं। HDFC टैक्स सेवर जनरली ELSS स्कीम में वो लोग निवेश करते हैं जिनको इनकम टैक्स में छूट की जरूरत होती है। तो क्या आपको यहाँ पे छूट की जरूरत है ये आप देखिए। अगर नहीं है, क्योंकि हर एक कंट्रीब्यूशन 3 साल के लिए लॉक होगा, बेहतर विकल्प है एक दूसरी स्कीम में आप जाएं जिसके अंदर लॉक इन ना हो आपका, ताकि जब आपको पैसे का जरूरत हो तो आप निकाल पाएं। इसलिए मेरा सलाह आपको यह है कि HDFC टैक्स सेवर को अगर आप HDFC मिड कैप में मूव कर लें, क्योंकि आपके पोर्टफोलियो में मिड कैप नहीं है, वहां मूव कर लीजिए। और साथ में जो आपका गोल्ड है वो गोल्ड, रिलायंस गोल्ड से बाहर निकल के ICICI का एक फोकस ब्लू चिप स्कीम है जो लार्ज कैप स्कीम है, डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड है, एक अच्छा विकल्प रहेगा। आप यहाँ पे पैसा निवेश करना शुरू करें, थोड़ा सा मूव कर लें। और अगर आपको ये 12% रिटर्न देता है आपका पोर्टफोलियो, तो आप अगले 20 साल में लगभग 50 लाख तक जुटा पाएंगे। डिसिप्लिन बना के रखिए, बाजार के उतार चढ़ाव से घबराइए नहीं, नियमित निवेश करिए और रिव्यू जरूर करिए साल 2 साल में, तो उम्मीद है कि आपको एक अच्छी रिटर्न मिलेगी। ठीक है, तो आपका लक्ष्य तो पूरा हो ही जाएगा 15 से 20 साल के अंदर, पर ओवरऑल जो एक स्ट्रक्चर बनेगा, जो नया पोर्टफोलियो बनेगा, उसमें HDFC टॉप 200, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज और ICICI फोकस ब्लू चिप, ये कुछ फंड्स हैं जो अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें। लंबी अवधि में फायदा होता हुआ नजर आएगा। HDFC टैक्स सेवर, आपने कहा 2 साल हो गए निवेश करते करते, तीसरा साल होते ही यहाँ पर अगर आप निकलना चाहें तो निकल सकते हैं। उसके बजाय HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज में निवेश करें और रिलायंस गोल्ड सेविंग्स के बजाय ICICI फोकस ब्लू चिप को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। तो आइडियल इक्विटी पोर्टफोलियो इस तरीके से आप बना सकते हैं। चलिए राजीव जी से बात कर लेते हैं, हमारे साथ कोलकाता से लाइन पे हैं। राजीव जी नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी, सवाल पूछिए अपना। सर, मैंने अपना सवाल उसमें मेरे मेल में मैंने भेजा है आपको। जी बिल्कुल, और काफी डिटेल में आपने यहाँ पर थोड़ी जानकारी लिखी है। प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्टमेंट है आपकी और अच्छा खासा कॉपस भी इकट्ठा कर लिया 25 लाख के करीब। उसके अलावा म्यूचुअल फंड्स में लगभग 10,000 रुपए हर महीने इन्वेस्टमेंट करते चले जा रहे हैं आप। हाँ। अच्छा, अब ऑब्जेक्टिव क्या है, किस उद्देश्य के लिए निवेश किया आपने? मैंने अपना गोल भी लिखा है कि एक बेटी की शादी 8 साल बाद करनी है और एक बेटी की शादी 10 साल बाद करनी है, तो उसके लिए मैंने अमाउंट भी मेंशन किया है उसमें। तब तक तो रिटायरमेंट की एज भी हो जाएगी आपकी। अचीव होगा क्या? नहीं जी, तब तक रिटायरमेंट की एज भी हो जाएगी और लगभग जो कुल मिला के आपको कॉपस चाहिए वो 1 करोड़ के आसपास का है। 1 करोड़ रकम जुटाना चाहते हैं आप इतनी अवधि में, लगभग 10 साल के अंदर। जी राजीव जी, 4,000 रुपया एडिशनल अमाउंट जो है इन्वेस्ट करने के लिए लिखा है, तो मेरा एग्जिस्टिंग जो पोर्टफोलियो है मैं उसी में ये हूँ या मतलब कुछ चेंजेस करना है? ठीक है, 4 से 5,000 रुपए और निवेश करना चाहते हैं। तो आपके पास जो पोर्टफोलियो भेजा गया था, नीरज जी कैसे एनालाइज किया, क्या ये आइडियल पोर्टफोलियो? हालांकि फंड्स की संख्या काफी ज्यादा है, 10,000 रुपए हर महीने इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो कुछ छोटा करें पोर्टफोलियो और 10 साल का ऑब्जेक्टिव है 1 करोड़ के आसपास की राशि इकट्ठा करना है। बिल्कुल सही राजीव जी, पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा, बहुत अच्छे से आपने एक पोर्टफोलियो क्रिएट किया हुआ है और आपके जो गोल्स हैं बड़े क्लियरली डिफाइंड गोल्स हैं।
ड्यूरेशन के हिसाब से भी क्लियरली डिफाइंड है कि आपको कब पैसा चाहिए और कितना पैसा चाहिए। बधाई आपको इस बात के लिए। आपने जो पहला टारगेट दिया कि आपको 20 लाख रुपया चाहिए अपनी पहली बेटी की शादी के लिए, जो कि आज से 8 साल के बाद है। आपका पोर्टफोलियो अगर हम देखें तो 20 लाख आपके करंट म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो से अचीव हो पाते हैं अगर वो सिर्फ 10% की रिटर्न जनरेट करें। ज्यादा करेंगे तो सरप्लस क्रिएट होगा, जो आप दूसरी बेटी की शादी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक तो पोर्टफोलियो जो म्यूचुअल फंड है इसको कंटिन्यूसली आप इन्वेस्ट करते रहिए। जब आपका गोल अचीव हो जाए, जो आपने लिखा है 20 लाख रुपया, उसके बाद इसको आप शिफ्ट कर लें सेफर एसेट क्लास में। मेरी आपको ये सलाह रहेगी, क्योंकि जब आपको इसकी जरूरत पड़े उस टाइम आप एक रिस्क फंड में ना रहे। उतना कॉर्पस आप निकाल के बाहर कर दीजिए, बाकी एज इट इज चलता रहे। दूसरा, आपने रिटायरमेंट के लिए जो मांगा था वो 60 लाख का आपने टारगेट रखा है यहां से 10 साल के बाद। अगर आप देखें आपका जो पीएफ और वीपीएफ है वो ही इसी करंट कंट्रीब्यूशन से, जो आपने मेंशन किया था कि आप 10,000 रुपये प्रति माह निवेश कर रहे हैं और करंटली उसमें लगभग 25 लाख का कॉर्पस क्रिएट हो चुका है और वो 8% की अगर रिटर्न जनरेट करता है आपकी 60 साल की उम्र तक, तो लगभग वो आपको 74 लाख रुपए इकट्ठा करके देता है, जिसमें से 60 लाख रुपया आप अपने रिटायरमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। बैलेंस 14 लाख आप अपनी सेकेंड डॉटर की शादी के लिए यूज कर सकते हैं। तो जो डिफरेंशियल आया आपका लगभग आपने 16 लाख आपको यहाँ से 14 मिल जाएगा। 16 लाख का जो कॉर्पस है उसके लिए आप जो 5,000 रुपये प्रति माह निवेश करने के लिए और इच्छुक हैं वो आप डालना शुरू करें, एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड के अंदर डालें और इसमें आप और कोई भी स्कीम्स को ऐड ना करें, क्योंकि ऑलरेडी आपका पोर्टफोलियो 10 स्कीम का है। 6-7 स्कीम से ज्यादा का आपका पोर्टफोलियो नहीं होना चाहिए। कुछ रिपीटेड स्कीम्स हैं, जैसे लार्ज कैप में ही आपने 2 स्कीमें फ्रैंकलिन ब्लू चिप लिया हुआ है, आईसीआईसीआई फोकस ब्लू चिप लिया हुआ है। इसी तरीके से आपने एचडीएफसी टॉप 200 और यूटीआई अपॉर्चुनिटी, जो कि डाइवर्सिफाइड मल्टी कैप स्कीम्स हैं, उसकी इन्हीं में आप अगर डालना शुरू करें तो 1,000 रुपये आप 5 स्कीमों में इन्हीं में आप एडिशनल डाल दीजिए और आपका दूसरा तीसरा गोल भी मीट हो पाएगा। इसके साथ साथ आप थोड़ा सा एक रीवर्किंग जरूर कर लीजिए, क्योंकि जो आप 30 लाख रुपया मांग रहे हैं यहाँ से 10 साल के बाद, वो आज के 14 लाख के बराबर है, और जो आप 20 लाख रुपया मांग रहे हैं यहाँ से 8 साल के बाद, वो लगभग 11 लाख के बराबर है। तो क्या ये पर्याप्त राशि रहेगी आपके यहाँ? जो जितना खर्चा होता है बेटी की शादी में, उस हिसाब से वो एक रीवर्किंग जरूर कर लें। बाकी आपका पोर्टफोलियो ठीक लग रहा है, आई थिंक बने रहें और अच्छा अपना गोल आप अचीव कर पाएंगे। चलिए, इसी बीच अशोक जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं वेस्ट बंगाल से, उनसे भी बात कर लेते हैं। अशोक जी नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ जी, सवाल पूछिए आप। 2008 से हम एसआईपी के जरिए जमा कर रहे हैं रिलायंस रेगुलर सेविंग इक्विटी फंड में 4,000 रुपया जी, और एचडीएफसी टॉप 200 में 3,000 और सुंदरम सेलेक्ट मिड कैप में 3,000 जी। और कब तक? 15 साल के लिए हम इसमें बने रहना चाहते हैं। तो जानना यह था कि ये मेरे पोर्टफोलियो ठीक है या नहीं, इसमें बने रहे या निकल जाए। 34 साल आपने अपनी उम्र बताई और 15 साल का ऑब्जेक्टिव है। लंबी अवधि का निवेश भी करना चाहते हैं। नीरज, जो फंड्स हैं वो रिलायंस रेगुलर सेविंग्स है, सुंदरम सेलेक्ट मिड कैप है और एचडीएफसी टॉप 200। आपका नजरिया? देखिए, फंड ठीक है। सुंदरम सेलेक्ट मिड कैप भी पहले काफी अच्छा परफॉर्मर रहा जब सुंदरम बीएनपी परिवार साथ में काम करते थे। जब से बीएनपी परिवार स्प्लिट हुआ है सुंदरम से, तब से इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी लगाड़ है। तो इसको ये बदल सकते हैं आईसीआईसीआई के डिस्कवरी फंड से। सेम जो कैपिटलाइजेशन में इनका इन्वेस्टमेंट रहेगा, लेकिन एक बेटर परफॉर्मिंग फंड है। तो बाकी पोर्टफोलियो को ऐसे ही रखें, कंटिन्यूसली इन्वेस्टमेंट करते रहें, लेकिन जो सुंदरम सेलेक्ट मिड कैप है उसको आईसीआईसीआई डिस्कवरी फंड में मूव कर लें। चलिए, सुंदरम सेलेक्ट मिड कैप से निकल जाएं। बेहतर फंड है आईसीआईसीआई डिस्कवरी फंड। परफॉर्मेंस अभी तक की तो काफी बेटर रही है, 32% हर साल रिटर्न देता है अगर 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो। इसके अलावा एचडीएफसी टॉप 200 में बने रहें, रिलायंस रेगुलर सेविंग में बने रहें और फायदा होता हुआ नजर आएगा। लंबी अवधि